जय श्री राम। हमारी आज की वीडियो आपकी किस्मत बदल सकती है। धनतेरस पर आप क्या करें और क्या नहीं करें, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इन टोटकों से पलट जाती है किस्मत। धनतेरस पर्व भगवान धन्वंतरी का पर्व माना जाता है, जो समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। मान्यता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। धनतेरस के दिन सुबह सवेरे उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और फिर एक दूसरे हाथों की लकीरों को मिलाकर चंद्रमा की आकृति बनाने की कोशिश करें और फिर अपनी हथेलियों की रेखाओं को ध्यान से देखें। इसके बाद अपने हाथों को चूमते हुए अपने चेहरे पर इसे 3 बार फेरे। ऐसा करने से पॉजिटिविटी का संचार होता है। धनतेरस के दिन 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाकर रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में होने वाला प्रकाश दरिद्रता एवं अहंकार को दूर करता है। साथ ही देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर जी को घर में आने का निमंत्रण देता है। इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। धनतेरस के दिन इस बात का खास ख्याल रखें कि केवल अपने परिवार के सदस्यों के लिए सामान या उपहार खरीदें, लेकिन इस दिन कभी भी अपने दोस्तों व अन्य बाहरी लोगों के लिए सामान या उपहार न खरीदें, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी जी जातक का साथ छोड़कर दूसरे के पास चली जाती हैं। अगर आपके पास धन नहीं टिकता है या फिर हमेशा ही धन की कमी रहती है, तो धनतेरस से लेकर दीपावली के दिन तक आप देवी लक्ष्मी की पूजा के दौरान लौंग जरूर चढ़ाएं। ध्यान रखें कि पूजा के दौरान लौंग का केवल एक ही जोड़ा अर्थात 2 लौंग चढ़ाना है। ये भी ध्यान रहे कि लौंग साबुत और फूलदार हो, टूटी हुई ना हो, अन्यथा लाभ नहीं मिलता। धनतेरस के दिन किसी मंदिर में जाकर केले का पेड़ या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। मान्यता है कि जैसे जैसे ये पौधे बड़े होते हैं, जीवन में उतनी ही ज्यादा सफलता भी मिलती है। साथ ही नौकरी में पदोन्नति एवं व्यापार में तरक्की के मार्ग भी खुलते हैं। इसके अलावा धनतेरस के दिन नए बर्तन भी खरीदने चाहिए। इसके साथ इस दिन घर में नई झाड़ू भी लेकर आनी चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धनतेरस के दिन ये चीजें खरीदना माना जाता है शुभ। दिवाली की शुरुआत धनतेरस से होती है। इस दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग तमाम उपाय अपनाते हैं। धनतेरस के मौके पर सोने, चांदी, बर्तनों और वाहनों की खरीदारी करना और साथ ही प्रॉपर्टी आदि में निवेश करना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 5 चीजें हैं जिन्हें विशेष तौर पर धनतेरस के दिन जरूर खरीदना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन की कभी कमी नहीं होती। कुमकुम, धनतेरस के दिन कुमकुम जरूर खरीदना चाहिए। कुमकुम खरीदने के बाद इसे मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और बाद में खुद को भी यह लगाएं। मान्यता है कि धनतेरस के दिन कुमकुम खरीदने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में कभी धन की कमी नहीं होती। मां लक्ष्मी के पद चिन्ह, धनतेरस के दिन घर में मां लक्ष्मी के पद चिन्ह लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी काफी प्रसन्न होती हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पद चिन्ह लगाने से पहले उनकी आरती जरूर कर लें और साथ ही मां लक्ष्मी से घर में वास करने की प्रार्थना भी करें। दीप, दिवाली से पहले धनतेरस के दिन भी दीप लगाए जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन दीप खरीदने की परंपरा है। रात को सोने से पहले एक दीपक को दक्षिण की ओर मुख करके जलाने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। साबुत धनिया, धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीदकर मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी के सामने घी का दीपक जलाकर आरती करें। बाद में इस धनिये को प्रसाद के रूप में सभी लोगों में बांट दें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। बताशे, धनतेरस के दिन बताशे खरीदना भी शुभ माना जाता है। बाद में इस बताशे को माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें। इस उपाय को करने से घर में कभी भी आर्थिक समस्या नहीं होती। धनतेरस के दिन ये सभी उपाय अपनाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और परिवार को कभी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता।
धनतेरस पर झाड़ू खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखें। यदि आप धनतेरस पर माता लक्ष्मी को आमंत्रित करना चाहते हैं, तो आप एक झाड़ू के उचित उपयोग से मां लक्ष्मी को आमंत्रित कर सकते हैं। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से धन में वृद्धि होगी और पारिवारिक क्लेश को भी ये समाप्त कर सकता है। इसके लिए आपको कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पुरानी झाड़ू को घर से कब बाहर निकाला जाए, इसके लिए ऐसा माना जाता है, यदि आप घर के पुराने झाड़ू को बाहर निकालते हैं तो आप अपने घर से गरीबी और दुख को दूर कर रहे हैं। धनतेरस पर झाड़ू खरीद कर रख लेना चाहिए। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। इसे माता लक्ष्मी का प्रतिरूप माना जाता है। आप जब भी नया झाड़ू लेकर आए तो उसके हैंडल पर लाल रंग का धागा बांधे, इससे मां लक्ष्मी स्थिर रहती है। झाड़ू पर कभी भी पैर ना लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। यदि आप दीपावली के दिन सूर्योदय से पहले 3 झाड़ू को मंदिर में दान करते हैं तो अस्थायी तौर पर लक्ष्मी का निवास होता है, लेकिन दान करने से पहले यह झाड़ू आपको धनतेरस पर खरीदना होगा। मंगलवार, शनिवार और अमावस्या को झाड़ू खरीदना चाहिए। झाड़ू को हमेशा ढककर रखें और इसे किसी कोने में खड़ा ना करें, बल्कि इसके लिए अलग से एक स्थान होना चाहिए। आप इसे यूं ही रख देते हैं तो यह पति पत्नी के बीच मनमुटाव का कारण बन सकता है। यदि आप एक साथ 3 झाड़ू खरीदते हैं तो यह एक अच्छा शगुन माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे कभी भी झाड़ू का जोड़ा ना खरीदे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जय श्री राम।